गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए सेट का पेपर नंबर 2 फॉर क्लास 8। एक पेपर मैं पहले भी डाल चुकी हूँ। आप सभी पेपर जो है मैं डाल रही हूँ, उन्हें रिवाइज़ कीजिएगा। उसमें से आपको पेपर में कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाएगा। देखिए, एक बार आप देख लीजिए, इसको रिवाइज़ कीजिएगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे। निम्न में से कौन सा सिंचाई का साधन नहीं है पूछा है उसने। देखो, नलकूप के पानी से भी हम सिंचाई करते हैं, कुएं के पानी से भी, तालाब के पानी से भी। समुद्र के पानी से कभी सिंचाई नहीं होती क्योंकि वह खारा होता है, उसमें नमक होता है। पौधों में लगभग कितने प्रतिशत जल होता है? पौधों में 90% जो है वो जल होता है। निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक नहीं है? इससे पहले पेपर में भी प्रतिजैविक का बड़ा क्वेश्चन था। प्रतिजैविक जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन, टेट्रामाइसिन, ये तीनों प्रतिजैविक हैं। जो ईस्ट है वो प्रतिजैविक नहीं है। अगर आपको के पास आ गया कि कौन सा प्रतिजैविक है पेपर में, ये भी हो सकता है, तो आप इनमें से चूज़ करेंगे। स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, सुन लीजिए, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन, टेट्रामाइसिन, क्लोरोमाइसिन, इनमें से कोई ना कोई हो सकता है। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? किण्वन कहलाता है। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करना किण्वन। जलने के लिए आपको कौन सी गैस की आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की। और आग को बुझाने के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की। इनमें से अगर आ जाए कि जलने के लिए किस गैस की आवश्यकता है, तो आप टिक करेंगे ऑक्सीजन की। अगर आ गया कि आग को बुझाने के लिए किस गैस की आवश्यकता है, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड की। डैश कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। कोक जो है वो कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। ऊष्मीयमान का मात्रक क्या है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे बच्चों को पता होना चाहिए। ऊष्मीयमान का मात्रक क्या है? किलोजूल प्रति किलोग्राम। किलोजूल, इसको बोलेंगे प्रति किलोग्राम। के किलोग्राम पदार्थ को जलाने से जितनी ऊष्मा मिलती है वो उसकी ऊष्मीयमान है किलोजूल। कितने किलोजूल ऊष्मा मिलती है? घरों में काम आने वाला द्रव ईंधन क्या है? मिट्टी का तेल। क्वेश्चन, कार्बन के शुद्ध रूप के उपयोगों का वर्णन करो। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है कोक, उसके उपयोग का आपको वर्णन कर, ठीक है ना। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? कोक है। उसके उपयोगों का वर्णन इस्पात के निर्माण में, औद्योगिक निर्माण में, धातुओं के निष्कर्षण में, जल गैस और प्रोड्यूसर गैस बनाने में। ठीक है, इस्पात के औद्योगिक निर्माण में, मतलब उद्योगों में जो इस्पात इस्तेमाल होती है, धातुओं के निष्कर्षण में इसका उपयोग किया जाता है, और जल गैस और प्रोड्यूसर गैस बनाने में। अगला क्वेश्चन है सूक्ष्म जीवों से होने वाले लाभ। सबसे पहला लाभ आपको पता है, दूध से दही बनाने के लिए सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा मेन इम्पोर्टेंट, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में इसका उपयोग किया जाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, राइजोबियम जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध से दही बनाते हैं। ठीक है, ब्रेड और केक बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अल्कोहल, शराब और सिरका बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। कुछ शैवाल और कवक खाने के काम आते हैं। इतने लाभ लिख देंगे आप, सफिशिएंट है। आगे अगला क्वेश्चन, पेट्रोल को काला सोना क्यों कहते हैं? अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल को काला सोना भी कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि यह गहरे काले रंग का एक द्रव्य पदार्थ है। इसमें से जब हम इसको साफ़ करते हैं तो इसमें से पेट्रोल गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम, मिट्टी का तेल, बिटुमिन, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पदार्थ मिलते हैं। इन पदार्थों का उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं, इसीलिए इसको हम काला सोना भी कहते हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, मोमबत्ती की ज्वाला का चित्र बनाइए। देखिए, मोमबत्ती की ज्वाला का चित्र आप कैसे बनाएंगे? मोमबत्ती बना दीजिए बीच में से। देखिए, यहाँ पे आपको धागा लगा मिलेगा जो काले रंग का होगा। ठीक है, इसके बाहर पहले एक बनाइए, ये है बाहरी भाग, सबसे बाहर होएगा जो, फिर मध्य भाग, फिर आंतरिक भाग। 3 भाग हैं, ये नीले रंग का, ये पीले रंग का, और ये
काले रंग का। ठीक है, 3 भाग हैं, सबसे गर्म भाग, ये कम गर्म भाग, ये सबसे कम गर्म भाग। यही आपको लिखना है इसमें। बाहरी भाग, मध्य भाग, आंतरिक भाग, 3 भाग हैं। बाहर वाला भाग नीले रंग का, उससे अंदर वाला पीले रंग का, उससे अंदर वाला काले रंग का। ऐसा ही आपको दिखाई देता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।